लेनिन। कौन? लेनिन। कहाँ के थे? रूस के थे। 1867 में दास कैपिटल को किसने लिखा? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने दास कैपिटल को जब 1867 में लिखा तो इसमें ऐसे बात को लिखे थे, कार्ल मार्क्स जो है खुद दुनिया में गोली नहीं चलाए, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ करके लोगों ने पूरी दुनिया में गोली चला दिया। तो यही आपको जान करके आश्चर्य हुआ कि 1867 की बात है। कब की बात है? 1867 की बात है कि जब लेनिन जो है कार्ल मार्क्स के विचारों से जब प्रभावित हुए तो दास कैपिटल को ऐसे पढ़ते हैं जैसे आज के समय में लोग रामायण को, गीता को, महाभारत को, कुरान को पढ़ते हैं ना, वैसे जो है दास कैपिटल को कौन पढ़ रहा है? लेनिन। कौन? लेनिन। यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, यही कार्ल मार्क्स बोले थे। कौन? कार्ल मार्क्स बोले थे कि एक दिन मजदूरों का शासन होगा। किसका शासन होगा? मजदूरों का शासन होगा। देखिए, रूस जार, अब सबसे पहला सवाल है कि जार कहते किसे है? सम्राट को। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, यानी रूस में जो है जो राजा होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब जो है, जो भी जार वहां के थे, जो भी रूस के राजा थे, सब जो है गलत ही थे, ऐसा नहीं था। बल्कि 1861 में एक जार हुए। वैसे हाँ, एक आध दो ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं राजा, है कि नहीं? लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर राजतंत्र होगा जहां पर राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा ही क्या है? मालिक है। तो आप ही एक बात बताइए कि जब राजतंत्र होगा तो उसमें राजा का मनमौजी चलेगा कि नहीं? तो ऐसा ही पहले था। तो जब 1861 में एक बहुत अच्छे जार हुए जिनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर। जार अलेक्जेंडर। उन्होंने क्या किया? दास प्रथा को समाप्त कर दिया। ऐसा नहीं है कि सब रूस के जार थे बहुत जो है सभी के सभी खराब ही थे, ऐसा नहीं था। उसमें एक दो ऐसे थे जो कि अच्छे थे। 1861 में कब दास प्रथा का अंत किसने किया? जार अलेक्जेंडर। किसने? जार अलेक्जेंडर। किसने? जार अलेक्जेंडर। 1861 में। अब यही एक बात आपको याद रखना है कि लगभग जो है अब इसके बाद जो राजा हुए उसी में अब धीरे धीरे जब रूस के जो है जार चेंज होते गए, जार मतलब कि राजा चेंज होते गए, उसी में एक जार आए जिनका नाम क्या था? जार निकोलस। क्या नाम था? जार निकोलस द्वितीय। कौन? जार निकोलस द्वितीय। और यह जो है तानाशाह टाइप के थे। क्या थे? तानाशाह टाइप के थे। इन्हीं का शादी हुआ था किनसे? जरीना से। किनसे? जरीना से। जरीना कहाँ की थी? जर्मनी की थी। और वह जो है जरीना इतनी अच्छी थी कि राजा जो है उसके क्या थे? दीवाने थे। क्या थे? दीवाने थे। माने जो जो बात कहती थी कौन? जरीना, तो सारा का सारा बात कौन मानते थे? राजा। कौन? राजा कौन? जार निकोलस द्वितीय। अब यह रानी जो है, यह रानी जिनका नाम क्या है? जरीना, वह जो है किनकी जो है दीवानी थी? एक भ्रष्ट पादरी के, जो कि पूजा पाठ कराते थे, पोप वगैरह जो होते थे ना, उसी में पादरी होते थे। तो वह जो है किसके दीवानी थी? पादरी के। अब हुआ क्या कि सेना का जब बहाली हो रहा था ना, तो उसमें लोगों को दौड़ाया गया, मैंने नौजवान को दौड़ाया गया सेना में भर्ती करने के लिए। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि सिलेक्ट हो गए, लेकिन जो नहीं दौड़ने वाले थे, जो कि लंगड़ा थे, चाहे किसी प्रकार से उनके शारीरिक जो है अच्छा संतुलन नहीं था, वह पीछे रह गए। तो वह आकर के किन से बोले? पादरी से बोले। किन से बोले? पादरी से। अब पादरी किन की बात? पादरी का बात कौन मानती थी? जरीना। और जरीना का कौन बात मानते थे? राजा। तो एक बात बताइए, पादरी जो कहेगा जरीना करेगी कि नहीं? और जरीना जो राजा से कह देगी राजा करेगा कि नहीं? करना ही करना है। तो वही पादरी बुलाए, घबरा कह रहे हो, हम तुम्हारा नौकरी दिलवाएंगे, हम तुमको सेना में नौकरी दिलवाएंगे। क्या हुआ? दौड़ने में पीछा रह गया, लंगड़ा है, लूचा है, उससे क्या हुआ? हम तुमको सेना में दिलवा देते हैं नौकरी। तो उसने क्या किया? लोगों से पैसा लेकर के एक लिस्ट बनाया। तो जब लिस्ट बनाया ना, तो उस लिस्ट को ला करके किसको दे दिया? जरीना को। जरीना इसका बात मानती थी किसका? पादरी का। भ्रष्ट पादरी की बात मानती थी। और जरीना का बात कौन मानते थे? राजा। ला करके लिस्ट दे दिए किसको? जरीना को। जरीना किससे साइन करा करके पास करा दी? राजा से। तो आप बताइए, रूस का जो सेना बना हुआ है एकदम मजबूत बना है कि कमजोर? कमजोर है ना। क्यों? क्योंकि अब देखिए ना, जो नहीं दौड़ने वाला है उसी को जो है सेना में डाला गया है। क्या है? लिए चापलूसी के तौर पर, है कि नहीं? तो यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ा देश है, दिख रहा है ना जी? कट नहीं ना रहा है? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ा देश जिसका नाम क्या है? रूस। इसी के बगल में जापान था। ये छोटा सा एक देश था जिसका नाम था जापान। जापान तो सब देख रहा था।
अब पड़ोसी ने सब, अब मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं तो कौन देखता है? पड़ोसी देखता है। कौन देखता है? पड़ोसी देखता है। तो ये जापान सारा देख रहा था, तो इधर के एक दो छोटे छोटे द्वीप था, जापान बोला हमारा द्वीप है। कौन बोला? जापान। तो रूस बोला तुम्हारा है? तुम्हारा है। तो ये बोला हाँ हमारा, हम लेकर आएंगे। तो बोला तो नहीं लेकर के दिखाओ। तो जापान चला गया। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1904 की बात है। कब की बात है? 1904 की बात है। जापान ने क्या किया? जाकर के रूस से लड़ाई कर लिया। और रियल में वो किसका था? रियल में किसका था? रूस का ही था। लेकिन जापान देखा कि इससे तो हम तो फरियाई लेंगे। क्या है? जरीना वाला कहानी याद है क्या? कैसे लोगों को सेना में भर्ती किया गया है, ये तो सब देख रहा है। कौन? जापान। तो 1904 से लेकर के 1905 तक लड़ाई हुआ। किसके बीच? किसके बीच? रूस और जापान के बीच। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सारा दुनिया कर रहा था जापान का कौन औकात है जी? जापान का कोई औकात है? चल दिया है इतना बड़ा रूस से फरियाने के लिए। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा जापान जीत गया। कौन जीत गया? जापान जीत गया। कौन हार गया? रूस। कौन? रूस। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब रूस हार गया ना, तो भरपाया करने के लिए, अपने देश का भरपाया करने के लिए सारा का सारा सामान महंगा होने लगा। क्या होने लगा? महंगा होने लगा। तो लोगों ने विरोध किया है राजा हम जो है भूखा हो रहे हैं। किससे? जार निकोलस द्वितीय से। और सारा मन बढ़वई किसका था? जरीना का। किसका? जरीना का था ना। अरे जरीने ना उस सेना में भर्ती। अब मान लीजिए आपका देश का सेना कमजोर रहेगा, तो आप कितना बड़ा देश है तो एक दिन ना एक दिन तो कमजोर हो जाइएगा, ऐसा ही ना। तो सारा का सारा दोष किसमें था? किसमें था? जरीना में था ना। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जार निकोलस द्वितीय जो है भरपाया करने के लिए देश में जो है सामान को, वस्तुओं को महंगा करने लगे। तो मान लीजिए जो गरीब आदमी रहेगा वो कैसे उसको जो है खरीदेगा? अब सारा का सारा गरीबों को लेकर के एकदम चल दिया है। कौन? लेनिन। बोला कि कैसे होगा इतना इतना महंगा सामान, कैसे होगा? अब देखिए कौन लेकर के चल दिया? लेनिन कौन था? क्या नहीं बोल रहे जी? लेनिन कौन था? मजदूर का बेटा था। कौन था? मजदूर का बेटा था। क्या था? बेटा। अब सारा का सारा मजदूरों को, गरीबों को, श्रमिकों को, सारे के सारे लोगों को लेकर के चल दिया। कौन? लेनिन। और ये बात है 22 जनवरी 1905 की बात है। कब की बात है? जहां पर जार निकोलस द्वितीय था वहां पर जो है राजमहल के पास पहुंच करके चारों तरफ से लोगों को कौन लेकर के पहुंचा हुआ है? और दिन कौन सा था? रविवार का दिन था। सब समझ में आता है? सब समझ में आता है? ठीक है। 22 जनवरी 1905 दिन कौन सा था? रविवार। ठीक है। अब सारा का सारा लोग एकदम रोटी दो रोटी दो रोटी दो कर नारा लगाने लगे। अब राजा देखा तो बोला कि देखो तो क्या हल्ला हुआ है। तो उसके जो शाही सेना थे, शाही सेना देखे, बोले राजा ये तो आप ही के विरुद्ध जो है लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, रोटी दो, महंगाई को जो है बढ़ गया है देश में, तो आपसे कह रहे हैं कि इतना आप सामान महंगा कर दिए हैं, हम गरीबों का कैसे होगा? उसी के विरोध के लिए आपका विरोध कर रहे हैं, यानी आपका विरोध कर रहे हैं कि महंगाई को कम कीजिए। और रोटी आपसे मांग रहे हैं कि हम इतने गरीब हो गए हैं, इतने भूखे हो गए हैं कि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो जार निकोलस द्वितीय ने जब यह बात सुना, बोला कि उसको शांत कराओ, क्योंकि हम राजा हैं। और वो अपने आप को छोटा भगवान कहता था। कौन? जार निकोलस द्वितीय। तो आया सेना जो है पुराई और शांत कराने लगी। ये लोग और उतना ही जाता। लेनिन न था जी। अरे लेनिन को जब आप पढ़िए, लेनिन जो है मैंने उसका वही कर रहा था। कौन? लेनिन। अब सारा का सारा जो है सेना एकदम आकर के शांत कराना चाहिए। फिर वापस कोई बोली कि नहीं राजा ये लोग बात नहीं मान रहा है। तो राजा ने क्या ऑर्डर दिया? जाओ सब पर गोली चला दो। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब सेना गोली चलाई ना, तो इतने खून बहे कि पूरा जो है खूने खून हो गया। और वह दिन था रविवार का, उसमें 1000 लोग मार दिए गए सिर्फ बंदूक की गोली से। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 22 जनवरी 1905 रविवार का दिन था और इतना खून बहा कि उसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो बताइए खूनी रविवार के नाम से किसे 22 जनवरी 1905 को जाना जाता है। अब जो है एकदम जब खून लगा बहने ना, तो राजा को लगा था कि जा इस सबको मारेंगे, गोली चलाएंगे तो पूरा शांत हो जाएगा ना। शांत नहीं हुआ और सारे के सारे लोग जब इकट्ठा हो गए तो राजा हार माना, बोला कि ना 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 कोई बात नहीं, आखिर इन लोगों का मांग क्या है हम बात करते हैं। ठीक है।
तो लोग लगभग जो है सभी लोगों का बात रखा, लेकिन एक बात बोला कि लेनिन को हम अपने देश में नहीं रहने देंगे, क्योंकि रहेगा तो फिर भड़काएगा लोगों को। यह ना मरवाया है तुम लोग को, ये इतना लोग को इकट्ठा करके नहीं आता तो हम गोली चलाते। इसीलिए लेनिन को जो है 1905 में स्विट्जरलैंड जो है देश से निकाल करके स्विट्जरलैंड में जो है क्या कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। और 1905 से लेकर के 1917 तक कौन, लेनिन कहाँ है, 1917 तक लेनिन कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ, स्विट्जरलैंड है। और जब 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, आप लोग मालूम है ना, 1914 से लेकर 1918 तक क्या चला, कट नहीं ना रहा है नीचे वाला, नीचे वाला कट रहा है, ये वाला। चलिए 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला ना, उसी में कौन हार रहा था, कौन हार रहा था, जर्मनी। कौन हार रहा था, जर्मनी। और जीत कौन रहा था, रूस। कौन जीत रहा था, रूस। तो जर्मनी दिमाग लगाया, अच्छा लेनिन को जो है भेजा है कहाँ, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और इसी में जो है लगभग जो है 1917 में ही मार दिया गया। कौन, जार निकोलस द्वितीय। सेने मार दी उसको, जार निकोलस द्वितीय को। गोली जब यहाँ पे हल्ला करते हुए लोग जब पहुंचे ना जार निकोलस द्वितीय के महल के पास, 1917 की बात है, तो सेना जानते हैं क्या बोल रही थी, बोल रही थी प्रथम विश्व बंद करो, प्रथम विश्व युद्ध बंद करो और जार को पकड़ करके अंत करो। मतलब कि जार को पकड़ करके एकदम काट उठ दो, है कि नहीं। हुआ भी ऐसा कि जार को मार दिया गया। और जब जार को मार दिया गया ना 1917 में, तो लेनिन देश में था, कहाँ था, स्विट्जरलैंड था ना। और जब स्विट्जरलैंड था तो एक ही बात बताइए, उस समय यहाँ पर रूस में रहता तब ना राजा बनता, वो तो कहाँ था, स्विट्जरलैंड। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, देश में था केरेंस्की। कौन था, केरेंस्की वहां का हेड बन गया, राजा रूस का हेड बन गया। कौन, केरेंस्की। आप देखिए जब केरेंस्की बन गया ना, तो वह किसको हरा रहा था, जर्मनी को। तो जर्मनी दिमाग लगा, ए लेनिन तुम यहाँ पर बैठे हो स्विट्जरलैंड में, अरे केरेंस्की हेड बन गया, जो तुमको भगाया था देश से जार निकोलस द्वितीय, तो मार दिया गया। और हेड बना है कौन, केरेंस्की। तो लेनिन उतने से कहा, हाँ केरेंस्की हेड बन गया है, केरेंस्की वो हम नहीं है इसीलिए हेड बन गया, हम रहते तो बनने देते, हम रहते तो बनने देते। तो बोला कोई बात नहीं, अभी से कुछ नहीं बिगड़ा है। जर्मनी बोला कि हम तुमको वहां पर तुम्हारे देश में सुरक्षित पहुंचाते हैं, लेकिन तुम हमको क्या दोगे। तो जर्मनी बोला, लेनिन बोला ठीक है हम वहां पर पहुंच जाएंगे तो हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही आपको जान करके आश्चर्य हुआ कि जब रूस का हेड बना लेनिन ना, तो जर्मनी के साथ एगो समझौता किया था, एगो संधि किया था कि हम आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। उसी संधि को कहते हैं बेस्ट लिटोवस्क की संधि। कौन सी, बेस्ट लिबुस्ट कहिए चाहे बेस्ट लिटोवस्क की संधि किया था, ठीक है। तो लेनिन तो पहुंच गया वहां पे, कहां पे रूस। और रूस में वहां पर जाकर के केरेंस्की को हटा करके लोगों को इकट्ठा किया। नवंबर 1917 की क्रांति हुई। उस क्रांति में जो है लेनिन जो है एकदम केरेंस्की के महल के पास पहुंचा, जहां पर राजा बैठा हुआ था, और एकदम जो है बिना मरले, यानी पहुंचता वहां पर ही तो पहुंचा था कौन, लेनिन पहुंचा था एकदम केरेंस्की से लड़ाई करने के लिए ना। लेकिन जैसे ही अपना सारा का सारा हजारों की सेना लेकर के पहुंचा ना लेनिन, तो केरेंस्की पहले ही फिलहाल था, राजगद्दी छोड़ करके पहले ही फिलहाल था। तो उस दिन का हुआ कि राजगद्दी जब खाली था ना, तो सभी लोगों ने मिल करके किसको, लेनिन को उस गद्दी पर बैठा दिया। और यही बात बोला था कौन, कार्ल मार्क्स। क्या बोला था कि एक दिन मजदूर का बेटा राजा बनेगा। क्या बनेगा, राजा। और यही लेनिन जो है मजदूर का बेटा था, राजगद्दी पर बैठ गया कि नहीं बैठ गया, बैठ गया ना। तो बताइए जब राजगद्दी पर बैठ गया तो मजदूर का बेटा राजा बना कि नहीं बना, बना ना। तो यही आपको आश्चर्य होगा कि जो बात बोला था कौन, कार्ल मार्क्स, उसको सब सत्यापित कौन कर रहा था, लेनिन। कौन, लेनिन। और जब यह राजा बन गया, नवंबर 1917 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के तहत जो है जब लेनिन रूस का राजा बन गया ना, तो रूस में बोला कि ये कुछ अमीर गरीब कुछ नहीं रहेगा, सबको हम इक्वल करेंगे। जिसके पास 10 मंजिला घर है, जिसके पास 1 मंजिला घर है, तो सबको हम क्या करेंगे। सुनिए, मान लीजिए किसी के पास 10 मंजिल का घर है, किसी के पास घर नहीं है, तो उस 10 मंजिल को 5 मंजिल उसको देंगे, 5 मंजिल इसको। यानी रूस में सारी की सारी धन संपत्ति को, खेत को, सब कुछ को बांट करके बराबर कर दिया किसने,
यही है समाजवाद। सब चीजें को सरकारी कर दिया, बोला कि प्राइवेट एक कोई चीज रहबे नहीं करेगा, सारा का सारा चीज वस्तु खाने पीने से लेकर के। बोला लेनिन बोला अरे तुमको हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए जाओ, हॉस्पिटल में जितना इलाज कराना कराओ, हॉस्पिटल सरकारी है, जाओ वहां पर दवा फ्री, डॉक्टर फ्री, सब कुछ फ्री है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ना ना हमको ट्रेन से जाना है, हमको ट्रेन से जाने के लिए पैसा चाहिए, हम काम करेंगे तो हमको पैसा दीजिए। तो लेनिन पूछा काहे लिए तुमको पैसा देंगे बताओ? तो लोग बोला कि हम जाएंगे तो खाएंगे कहां से? तो बोला खाएंगे, हम भोज बनवाएंगे बड़का, पूरा गांव बैठ के खाएगा फ्री में, पैसा कहाँ होगा? तो लोगों ने कहा कि ना ना हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए हमको चाहिए ना स्कूल, स्कूल में पैसा देंगे तब ना बच्चा पढ़ेगा। तो लेनिन बोला स्कूल स्कूल सब सरकारी, जाओ पढ़ाओ, सब कुछ क्या है फ्री है, वहां पर पैसा लगभग नहीं करेगा। इसीलिए तुम काम करो पैसा नहीं देंगे, काम करो पैसा नहीं देंगे, जो जरूरत का सामान है तुमको हम फ्री में करिए दिए हैं, तो तुमको किसी चीज का जरूरत है नहीं है। तो क्या हो गया बताइए, सारा का सारा जो है रूस में समाजवाद हो गया, यानी कि लगभग सब कुछ जो है सरकारी हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने लेनिन का विरोध किया कि जो धनी धनी लोग थे ना, विरोध किए कि हमारा घर छीन छीन के लोगों में गरीबों में बांट रहे हैं, बताइए तो ये अच्छा बात है? तो जो ऐसा कहता था ना, तो लेनिन ने एक सेना बनाया था, उसका नाम क्या था उसका नाम क्या था? चेका, एक पुलिस का गठन किया था, चेका पुलिस। कौन सा पुलिस? चेका पुलिस। जो लेनिन के विरोध करता था उसी को चेका पुलिस मार देती थी। चेका पुलिस का कोई ड्रेस नहीं होता था, सब्जी बेच रहा है वही पुलिस है चेका पुलिस, ठेला पर आम बेच रहा है वही क्या है? चेका पुलिस है। अगर लेनिन के खिलाफ बाजार में कुछ बोले तो घर तो नहीं लौटिएगा, सीधे वहीं पर ठाए ठाए खत्म। ऐसे करके एक साल में 1000 लोगों को मरवा दिया था। कौन? लेनिन। कौन? लेनिन। लेकिन आप देखिए कि बाप रे, रूस में तो एकदम गरीबों को घर मट रहा है, तो कुछ बाहरी भी आना चाहे तो उसके लिए ट्रोट्स्की को रख करके क्या लाल सेना का गठन कर दिया। ट्रोट्स्की ऐसा मारता था ना कि मुंह हाथ गोड़ सब लाल कर देता था, इसीलिए उसका नाम क्या था? लाल सेना। क्या नाम था? लाल सेना। जब रूस का हेड बन करके समझ गया ना, लेनिन देश को चला रहा है ना, जब रूस को हेड बन रुकिए थोड़ा, तो इसने जो है लाल सेना का गठन किया था। किसका? कौन? ट्रोट्स्की। तो इस तरीके से लाल सेना और चेका पुलिस के गठन करके जो है अब देश में लगभग सब कुछ ठीक ठाक ठोक पीट के शांत चल रहा था। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब रूस का हेड बना ना लेनिन, तो इसने तो समाजवाद कर दिया, सब चीज को सरकारी कर दिया, अब देश में किसी चीज का कमी नहीं रहा। उसने नेप का जो है गठन किया। किसका गठन किया? नेप का। यानी जो वह जो है अब लोगों को खिलाता था पिलाता था, मतलब खिलाता था फ्री में, काम भी कराता था, तो लोग खाने को खा लेते थे लेकिन काम नहीं करते थे। तो इसीलिए लेनिन बोला जा ये तो हमको घाटा लग जाएगा, इसीलिए उसने नेप का गठन किया, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को जो है ला करके लागू किया। और इसके तहत जो है अब लगभग देश में अच्छे तरीके से शासन चल रहा था। जब सभी लोगों को घर दिलवा दिया, सब कुछ सिस्टम अच्छा से चल रहा है ना, और 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हुई, कब? 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हुई, तो लोग ऐसे रो रहे थे लेनिन के लिए, ऐसे रो रहे थे लग रहा था जैसे किसी का बेटा मर गया है। लोग ऐसे रो रहे थे लग रहा था जैसे किसी का बाप मर गया है। लोग ऐसे रो रहे थे लग रहा था जैसे किसी का पति मर गया है। और 1924 में जब ये मर गए तो इनको दफनाने का बात हुआ ना, तो लोग पहले ही 2 दिन पहले ही प्लान बनाने लगे कि अगर लेनिन को जहां पर दफनाया जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, लेनिन को कोड़ करके ला करके अपने घर में इज्जत प्रतिष्ठा के साथ दफनाएंगे, उसको अपने घर में रखेंगे। और सब लोग ये सोच रहा था, सारा का सारा लोग यही सोच रहा था कि ना ना लेनिन को जैसे दफनाया जाएगा उसको अपने घर में ला करके, अब जलाने का वहां पर नहीं है, समझ गया ना, जलाने से तो राख खत्म, लोग कहां से ला करके दफनाएंगे? अरे वहां पर देखिएगा तो आप ईसाई सब। तो इसीलिए 1924 में जब सरकार लेनिन के जाने के बाद सरकार चाहे कि इसको दफना देते हैं, तो सारा लोग क्या सोच रहे थे? सारा लोग क्या सोच रहे थे कि अपने अपने घर में ला करके दफनाएंगे। ये एक दो लोग नहीं सोचे, सभी लोग यही सोच रहे थे। तो सरकार देखी जा, ये तो हम जैसे इसको दफनाएंगे, सारा लोग सोच रहे हैं कि इसको अपने घर में ला के दफनाएंगे। बगल वाला पड़ोसी सोच रहा है, बगल वाला, जैसे ऐसा हुआ ना जब लेनिन मरा ना, तो सारे लोग मतलब रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। तो देखा कि जा ये तो लेनिन के लिए रो रहा है, तले देखे जा पड़ोसी उससे बगल वाला तो उससे ज्यादा चिल्ला रहा है, तले इधर जा ये तो उससे ज्यादा अब की कब उसके लिए मर जाएगा। सब कोई किसके लिए रो रहा था? लेनिन के लिए रो रहा था। तो सरकार देखी क्या कि अगर हम इसको दफनाएंगे
तो लोग तो है कि ना ना जैसे दफनाया जाएगा उसको कोड़ करके ला करके अपने घर में दफनाएंगे, तो इसीलिए सरकार अभी तक उसको दफनाइबे नहीं की है। समझ गए, 2025 आ गया है, 2024 100 साल नहीं हो गया, 100 साल तक अभी लेनिन को नहीं दफनाया गया था। ठीक है, हो सकता है कि अभी विचार विमर्श करके 100 साल हो गया तो उसको दफना दिया जाए, उसमें केमिकल लगा करके उसके लाश पर रखा गया। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से जो है लेनिन के लिए ऐसे रो रहे थे, लग रहा था जैसे किसी का बेटा मर गया है, किसी का पति मर गया है, किसी का भाई मर गया है। लेनिन इतना जो है रूस के लिए किया। तो ये टोटल जो है रूस के बारे में था। समझ गए ना? फिर यहां से हम लोग आगे देखेंगे।